हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सी राज गोपालाचारी का फार्मूला। सी राज गोपालाचारी का फार्मूला क्या था? गांधी जी के परामर्श पर आया था। ये जो सी राज गोपालाचारी फार्मूला था, यह गांधी जी के परामर्श पर आया था। सी राज गोपालाचारी ने बनाया था। इसे बनाया किसने था? इसे सी राज गोपालाचारी ने बनाया था गांधी जी के परामर्श से, इसलिए इसे सी राज गोपालाचारी फार्मूला कहते हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस के समझौते के लिए, जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस के समझौते के लिए सी राजगोपालाचारी ने पृथक राष्ट्र की मांग को स्वीकार किया। क्या किया? सी राजगोपालाचारी ने जो पृथक राष्ट्र की मांग थी उसको क्या किया? स्वीकार किया। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा। क्या कहा? जो गांधी जी थे उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा। मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग में कांग्रेस का साथ दे। मुस्लिम लीग जो स्वतंत्रता की मांग में है, सी राजगोपालाचारी में एक फार्मूला में यह था कि जो मुस्लिम लीग है वो स्वतंत्रता की मांग में कांग्रेस का साथ दे। एक अंतरिम सरकार का गठन हो। क्या हो? एक अंतरिम सरकार का गठन हो। युद्ध के बाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का आयोग बना। क्या बना? जो युद्ध के बाद मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्रों का क्या बना? आयोग बना करके सीमांकन कराएंगे। क्या कराएंगे? सीमांकन कराएंगे। मतदान के आधार पर। किसके आधार पर? मतदान के आधार पर पृथक करने पर विचार करेंगे। मतलब मतदान के आधार पर क्या करने के? पृथक करने पर विचार करेंगे। जिन्ना ने इसे अस्वीकृत कर दिया। जिन्ना क्या करते हैं? इसे अस्वीकृत कर दिया। फिर है बेबेल योजना 1935। बेबेल योजना क्या थी? लॉर्ड वेबल उस समय वायसराय थे। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल वायसराय थे। कारण था द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में समाप्त हो गया था। क्या कारण था? जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो क्या हो चुका था? समाप्त हो गया था। जर्मनी की हार हो गई थी। क्या हो गई थी? जर्मनी की हार हुई थी। यूरोप में समाप्त हो गया था लेकिन एशिया में चालू था। ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव है। ब्रिटेन में क्या थे? 1945 में आम चुनाव थे। इसके बाद फिर क्या था? लेबर पार्टी से क्लीमेंट टेटली भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा बनाया। ये लेबर पार्टी से खड़े थे, भारत की स्वतंत्रता का इसने मुद्दा बनाया। तो कंजर्वेटिव पार्टी के जो विंस्टन चर्चिल थे, पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कुछ न कुछ दिखाना चाहते थे। क्या दिखाने? कुछ न कुछ दिखाना चाहते कि हम भी भारतीयों के हित की बात करते हैं। हम भी क्या करते हैं? भारतीयों के हित की बात करते हैं। भारत में स्वराज देने की दिशा में काम करेंगे। भारत को क्या करेंगे? स्वराज देने की दिशा में काम करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय होंगे। क्या होंगे? जो वायसराय की जो कार्यकारिणी में जो प्रधान सेनापति है उसको छोड़कर शेष सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। भारतीय सदस्य हिंदू प्लस मुस्लिम बराबर होंगे, क्योंकि भारतीय सदस्य जो हिंदू प्लस मुस्लिम है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। लेकिन उस समय मुस्लिमों की संख्या बहुत कम थी। परिषद में क्या था? युद्ध संचालन, प्रशासन, संविधान के निर्माण के उपायों पर क्या करेंगे? विचार करेंगे। फिर है सीमांत और कबालाई क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रशासन भारतीय मंत्री कर सकेंगे। सभी प्रशासन क्या कर सकेंगे? भारतीय मंत्री कर सकेंगे। इसके बाद शिमला सम्मेलन में क्या था? 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये शिमला सम्मेलन चला था। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया गया। 21 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने? 21 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कांग्रेस की तरफ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खां। गांधी जी भी शिमला में थे लेकिन सम्मेलन में भाग नहीं लिया। विवाद क्या था? वायसराय की कार्यकारिणी के गठन पर कांग्रेस ने 5 लोगों के नाम दिए। कितने? 5 लोगों के, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एक पारसी और एक सिख व्यक्ति थे। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पर क्या की? आपत्ति जताई। परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों का नाम मुस्लिम लीग तय करेगी। इन्होंने यह आपत्ति जनाई कि जो परिषद में सभी मुस्लिम जितने भी मुस्लिम सदस्यों के नाम हैं वो मुस्लिम लीग तय करेगी। परिषद के निर्णय में यदि किसी मामले में आपत्ति है तो फैसला 3/4 बहुमत पर होगा। मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई कि परिषद के निर्णय में यदि किसी भी मामले में
मुस्लिम अगर किसी एक मुस्लिम को आपत्ति है तो फैसला 3/4 के बहुमत पर होगा। विवाद न सुलझने पर वेबल ने स्वयं परिषद का गठन किया। क्या हुआ? स्वयं परिषद का गठन किया। 14 सदस्य थे, जिसमें से 5 कांग्रेस के नाम, जो कांग्रेस ने 5 नाम दिए थे वे सदस्य, 5 मुस्लिम लीग की तरफ से, 2 अनुसूचित जाति, 1 सिख और 1 पंजाब के मुख्यमंत्री खिजर हयात। लेकिन ये सम्मेलन क्या होता? असफल हो गया। क्या हुआ? यह सम्मेलन असफल हो गया। इसके बाद है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।